नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने क्यूब वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब अपन आगे मूव करने जाने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्यूब के रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखाया था, उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। Find the product. First part, x plus 3y multiply by x square minus 3xy plus 9y square। इसको मल्टीप्लाई करना है, करके बताओ। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई। जल्दी सुनो वो। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है बस केवल। तो आपको आता है, आपको पहले x को इससे करना है पूरा, फिर 3y को इससे करना है। x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, देन प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। अब इंटू कर दो फटाफट, तो अपने को मिलेगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। x को 3xy से करने पर माइनस 3x स्क्वायर y,
और x को 9y² से करने पर प्लस 9xy²। अब यहाँ 3y को x² से करने पर 3x²y एंड 3y को 3xy से करने पर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, एक x है और y इंटू वाई से मिलेगा y²। एंड इसको इससे इंटू करने पर 3 इंटू 9 27 और y को y² से इंटू करने पर y³। क्लियर है? तो प्रोडक्ट करना आता है सबको? क्लियर है? अब अरेंज का आंसर देखते हैं। सबसे पहले है x³ और कहीं पर x³ की कोई टर्म नहीं है तो x³ लिख दिया। अब ये है टर्म जिसमें x²y है। ऐसी कोई टर्म हो जिसमें x²y हो तो वो इसके साथ कंबाइंड यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है ना। देखना ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, ये है -3x²y, ये है +3x²y। सेम एल्जेब्रिक नंबर्स वाला पार्ट है। तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट की जा सकती है। -3 +3 कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहाँ है 9xy², ये भी है 9xy²। ये वैल्यू भी आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होने। अब मेरे पास क्या बचा? ओनली दिस +27y³ +27y³। ये मेरे पास आंसर हुआ, प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को? एनी सर डाउट? अपन इसको हाँ सर बोलो। अपन इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते, वो भी करेंगे अभी, ये बिल्कुल करेंगे। ये अपना मेथड नंबर 1, नॉर्मल प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट लिखा है आपने, कर दिया। कैसे भी कर दिया, मेंशन तो है नहीं कि आप आइडेंटिटी लगाओ या कैसे करो। तो पहले आप ये बताओ कि क्या ये आपको स्टेप समझ में आया सबको? प्रोडक्ट वाला पार्ट कंप्लीट? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से इनटू करने जा रहे हैं, आइडेंटिटी यूज करते हुए ना। आपने ये पढ़ा था कि अगर a³ प्लस b³ होता है तो हम उसको आइडेंटिटी से a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² लिख सकते हैं। यहाँ प्लस होगा तो बीच में माइनस आता है। और अगर a³ माइनस b³ होगा तो ब्रैकेट 1 में तो a माइनस b लोगे, ब्रैकेट 2 में a² प्लस ab प्लस b² ऐसे लिखोगे। ये आपने पढ़ा है ना। दो आइडेंटिटीज हैं। अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो? मेरा क्वेश्चन है x प्लस 3y। ये रहा आपका ब्रैकेट a प्लस बी, a प्लस बी, ये इस तरह से है। ये प्लस है आइडेंटिटी में, ये प्लस है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी हो सकती है। मल्टीप्लाई बाय, देखना x² मतलब x का होल स्क्वायर। ये देखो a का स्क्वायर, ये a, ये स्क्वायर, a² है ना। माइनस, देखो पर माइनस क्या लिखा हुआ है मेरा? 3xy, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। 3xy इज इक्वल टू x इंटू 3y। x कहां से, ये कहां से लिया मैंने? यहां से लिया। ये कहां से लिया मैंने? यहां से लिया। और माइनस क्यों किया? क्योंकि जो साइन यहाँ है उसका अपोजिट यहाँ आता है। या यहां से मिला लो, माइनस का माइनस, इसको मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट करके चेक कर लिया, सही है ना। अब आगे देखो, प्लस 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इस नंबर का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि ये आइडेंटिटी यहाँ पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन बन गई है। यानी ये आइडेंटिटी आप इस क्वेश्चन में यहाँ इधर इसके आगे अप्लाई कर सकते हो। तो आपने ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी मेंशन करी क्वेश्चन की, ये वाली लिखा अपन है ना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी करा, रीजन लिखा, ये नहीं लिखनी है ना। और उसके बाद इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया और अब सीधा अपन आंसर देखने जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट पूरा a³ प्लस b³ के इक्वल है, यानी दैट मीन्स
ए मतलब x क्यूब प्लस बी मतलब 3y एंड क्यूब किसके इक्वल है? ये पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है, मतलब फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब, ये अपन ने यहाँ लिखा। और अब इसका सॉल्यूशन आंसर इक्वल टू एक्स का क्यूब करने पर एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब करने पर 27 एंड वाई क्यूब, आंसर कंप्लीट। एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 3 का क्यूब 27, वाई का क्यूब वाई क्यूब। अब ये अपना मेथड हो गया, मेथड नंबर 2। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था यूजिंग द आइडेंटिटी, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए तो दोनों सही है, लेकिन अपन आगे जब क्वेश्चंस करेंगे जनरली वो आइडेंटिटीज पे ही करेंगे, तो इसीलिए तो आइडेंटिटीज पड़ेगी, बार बार इनटू नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब बोलो कोई डाउट इस स्टेप में? अब आइडेंटिटी यूज करना समझ में आया? ठीक है। अब सेकंड पार्ट आप मुझे करके बताओगे यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी करके यूज करना है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको आइडेंटिटी का यूज करके सेकंड पार्ट का आंसर लिखना है। मेथड लिखते हैं ना। सेकंड पार्ट 7a माइनस 5b मल्टीप्लाई बाय 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। स्टार्ट। आइडेंटिटी का यूज करके इसका आंसर बताओ आप। सर 343 ए क्यूब माइनस 125 बी क्यूब। ओके, ये है आपके पास 7a माइनस 5b, ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर है 7a, 7a का होल क्यूब, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ होगी उसका होल क्यूब आपको देखना है। फिर आएगा इस साइन का अपोजिट, माइनस का अपोजिट प्लस, उल्टा। फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, ब्रैकेट में 7a लिखा एंड 5b लिखा आपने, मल्टीप्लिकेशन में दोनों ब्रैकेट लिखे, चेक अभी बाद में अपन करते हैं। नाउ प्लस, अब आपने ये टर्म देखी क्या है 5b और यहाँ पे करा इसका स्क्वायर, इस तरह से आपको ब्रैकेट्स बनाने हैं। अब आप चेक करोगे तो अगर आपको इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन उसके इक्वल मिलता है तो अपन आइडेंटिटी लगा देते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर 49, a का यहाँ पे मिस्टेक है मेरी, स्क्वायर आएगा ना, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, करेक्ट मैच हुआ। 7 इंटू 5 35, a इंटू b ab, यस करेक्ट। एंड 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b, ये भी करेक्ट। यानी अब अपन को मालूम है करेक्ट है। अब आंसर क्या, एक यहां से लिया मैंने फर्स्ट नंबर 7a होल क्यूब, माइनस का माइनस, सेकेंड नंबर लिया 5b एंड होल क्यूब, क्या हुआ ये a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है। अब मैंने इंटू किया 7 को 3 बार, तो मुझे मिला 343, क्या मिला 343, 49 इंटू 7 63 और 34, 343 और a का क्यूब करने पर a क्यूब माइनस 555, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 125 एंड b क्यूब, ये इस क्वेश्चन का आंसर। मेथड इस तरह से लिखना और नीचे लास्ट में आइडेंटिटी आपको जरूर लिखनी है, ऐसे लिखना जरूर, बिकॉज लास्ट में लिख दो कहीं भी
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट में आइडेंटिटी नीचे कहीं भी लिख दो जिससे मालूम रहे चेक करने वाले को कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है। क्लियर? ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट आगे मूव करने जा रहे हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट के दोनों पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और लिख लो। जीरो 0.9x प्लस 0.7y मल्टीप्लाई बाय 0.81x स्क्वायर माइनस 0.63xy प्लस 0.49y स्क्वायर। अब इसका आंसर निकाल के बताओ फटाफट। Sir, 0.729x cube plus 0.343y cube. ओके करेक्ट है आंसर आपका। देखो अपन 0.9x प्लस 0.7y इधर अपन ने ब्रैकेट में ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट 0.9x लिख के ऊपर स्क्वायर लिखा, फर्स्ट का स्क्वायर। आगे चले प्लस दिख रहा है तो माइनस उल्टा, या ऊपर से भी माइनस यहाँ लिख के ब्रैकेट 1 में 0.9x फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट 2 में सेकेंड टर्म 0.7y ऐसे लिखा। देन प्लस करके नेक्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस करके सेकेंड वाली टर्म 0.7y लिखा और स्क्वायर लिख दिया। ये अपन ने इसको इस ब्रैकेट से इसको अरेंज किया। अब कैलकुलेशन अब मैंने चेक करी, जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ऊपर वाली टर्म आएगी, क्योंकि 0.9 इंटू 0.9 0.81 है और 0.9 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 0.63 भी आएगा और 0.7 का स्क्वायर ये भी आएगा, तो ये सही हो गया। अब आंसर मैंने लिखा, फर्स्ट नंबर लिया 0.9x एंड होल क्यूब, प्लस से का प्लस, सेकेंड नंबर लिखा 0.7y एंड होल क्यूब। अब मैंने सॉल्व किया
रफ में 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, 9 को इंटू करने पर 729, 9 इंटू 9 81 इंटू 9 ऐसे किया, काउंट किया डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेसेस हैं, तो 1 2 3 और यहाँ डेसिमल। मुझे मिला इसका प्रोडक्ट 0.729 एक्स क्यूब। अब इधर देखते हैं, इसका मैंने प्रोडक्ट किया 0.7 0.7 0.7, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343, 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल क्या मिला मुझे, प्लस 0.343 एंड वाई क्यूब, और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? 2-3 क्वेश्चन हो गए अपने इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। इस तरह से लिखेंगे और स्टेप है ना, नीचे आइडेंटिटी लिखनी है वो आपको मालूम है ना। नाउ अब अपन पढ़ते हैं एक और आइडेंटिटी है, वो 2 रूल हैं, वन मोर आइडेंटिटी। क्यूब से रिलेटेड, अगर मैंने आपको बोला कि a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, एंड माइनस फर्स्ट सेकेंड का प्रोडक्ट ए बी माइनस सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट बी सी माइनस थर्ड एंड फोर्थ का प्रोडक्ट सी ए। क्या बोला मैंने, एक ब्रैकेट में 3 नंबर हैं, इन तीनों के बीच प्लस है, उन तीनों का स्क्वायर यहाँ पर है, और आगे माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट माइनस थर्ड एंड फर्स्ट का प्रोडक्ट है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आंसर आपका इनका प्रोडक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वल होगा। ये आइडेंटिटी फर्स्ट, वो आप इन दोनों को प्रोडक्ट करके अपन चेक कर लेंगे, लेकिन अपन सिर्फ याद कर लेते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि आया कैसे, तो आप इनटू करके देखोगे आ जाएगा, है ना। ये अपनी एक आइडेंटिटी हुई 3 नंबर्स की। एंड सेकंड इसके आगे लिखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू 0 हो गई, ये वाले, तो ये पूरा आंसर, पूरा यहां से प्रोडक्ट 0 इंटू दिस, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये यहाँ 0 होने से पूरा 0 हो गया, क्या बोलोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और फिर 3abc को राइट हैंड साइड में ले जाने पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो गया। तो आपकी ये आइडेंटिटी ऐसे बनी, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ये आपका इसी का पार्ट है, आइडेंटिटी नंबर 2 कह लो, ठीक है। ऐसे कर लो, ऊपर चलो 1 की जगह 2 लिख लो, फिर 2 मोर आइडेंटिटीज कर दो। ये 2 टाइप, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ना बोलो कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? क्लियर? याद होनी है आइडेंटिटीज, ये भी है ना, याद करने हैं, क्वेश्चन करते हैं आइडेंटिटीज पर अपन। एग्जाम्पल 1,
फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. फर्स्ट पार्ट, x plus y plus 2z multiply by x square plus y square plus 4z square minus xy minus 2yz minus 2zx. इनका प्रोडक्ट करो और बताओ आंसर क्या होगा. अब आप इसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि बहुत 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 बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी. एक्स को सबसे करना पड़ेगा, इतनी सारी टर्म से बहुत मुश्किल है. फिर वाई को, फिर इसलिए आप आइडेंटिटी को ध्यान रखते हुए इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे ना. कैसे? आपने अभी देखा कि अगर a प्लस बी प्लस सी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a और b का प्रोडक्ट, a और b का प्रोडक्ट, फिर माइनस, फिर इन दोनों का b और c का प्रोडक्ट, फिर माइनस थर्ड एंड फर्स्ट का प्रोडक्ट CA. अगर इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट किया जाता है तो इक्वल टू में क्या होता है, यहां से फर्स्ट A उसका क्यूब, सेकंड प्लस के बाद B एंड क्यूब, फिर प्लस एंड C क्यूब, ऐसे. और इसके आगे माइनस 3ABC तीनों का प्रोडक्ट. ये आपकी आइडेंटिटी है. हमको बस ये चेक करना है क्या इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है या नहीं, क्या हम लगा सकते हैं या नहीं. लिख के देखना है, बस चेक करना है. अगर लगा सकते हैं तो अपन ये आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे. चेक करने के लिए मेथड देखिए. यहां से देखो x और a, तो x का ये ब्रैकेट तो एज इट इज, ये ब्रैकेट 1. अब मुझे क्या चेक करना है, पहला नंबर x है वो लिख के स्क्वायर लगा दो, ये आ गया a स्क्वायर. चेक बाद में करूंगा लिख के बाद. प्लस अब नेक्स्ट नंबर y है, ये लिख के स्क्वायर लगा दो, y स्क्वायर. प्लस अब नेक्स्ट नंबर 2z है, वो लिख दो ब्रैकेट में और स्क्वायर लगा दो, हो गया. अब माइनस, अब आप करोगे x इंटू वाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई, फिर माइनस. अब आप करोगे सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट y इंटू 2z, फिर माइनस. अब आप करोगे थर्ड एंड फर्स्ट का प्रोडक्ट 2z इंटू x. ये आपने इस तरह से लिख दिया है. लिखने के बाद अब आप पहले ये चेक कर लो क्या जो आपने लिखा है वो ऊपर क्वेश्चन में है कि नहीं. चेक करें. x का स्क्वायर x स्क्वायर सही है, y का स्क्वायर सही है, 2 का 4 हो जाएगा, z का z स्क्वायर सही है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये भी सही है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2yz सही है ऊपर, इनका प्रोडक्ट 2zx ऊपर सही है. मतलब करेक्ट, सब सही है, चेक हो गया. क्वेश्चन में जो दिया है वही है. मतलब अब आपका आंसर दैट इम्प्लाइज ए मतलब फर्स्ट x लिखो क्यूब प्लस b क्यूब y का क्यूब प्लस c क्यूब, थर्ड नंबर इज 2z क्यूब. इसके बाद माइनस 3 ब्रैकेट में a मतलब x, फिर ब्रैकेट b मतलब y, फिर उसके बाद c मतलब 2z. ये स्टेप. अब ये स्टेप के बाद अब आंसर में आ रहा है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, इसका जब क्यूब करोगे तो आंसर क्या होगा, 2 का भी करना है z का भी करना है ना. ये यहाँ ऊपर लिखा है इसका आंसर. हाँ यस, यहाँ लिखा ऊपर x का क्यूब x क्यूब, y का क्यूब y क्यूब प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 का क्यूब 8,
जेड क्यूब, 8 जेड क्यूब। अब इसको 3 को और 2 से इंटू करने पर तो 6 हो गया, -3 इंटू 2 तो 6 हो गया, बाकी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर प्रोडक्ट। इस तरह से जो आइडेंटिटी थी ये आपको चेक करके यूज करनी है। अब आप पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो, तो ये आपका इस आइडेंटिटी का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको लिखना है। नाउ इसी का अपन एक और क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड पार्ट था वो आप करके बताना मुझे, क्वेश्चन कैसे करोगे। 2x माइनस वाई प्लस 3z ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz। तो इसको सॉल्व करके बताओ, देखते हैं आपका में से किसका आंसर आ रहा है। Sir, 8x cube minus 5 cube plus 27z cube plus 18xyz. ओके, ठीक है। आंसर मेरा आ गया आपका, मैं चेक करता हूं आंसर को सही गलत क्या है। फर्स्ट ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं करके आपने एज इट इज लिखना है। अब ब्रैकेट 2 को बनाओगे इसको देखते हुए, फर्स्ट प्लेस पे देखोगे क्या लिखा है 2x, वो लिख के स्क्वायर लगा दोगे, चेक बाद में करना है। अब देखोगे सेकंड बीच में प्लस आया, अब देखोगे क्या लिखा है -y, ब्रैकेट में लिखोगे और स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस भी है तो -y लिखोगे, फिर प्लस। अब तीसरा नंबर देखोगे 3z, ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगा दोगे ये, अब आएगा माइनस। अब माइनस के बाद फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट 2x और -y, यहां से भी देख सकते, इसका और इसका प्रोडक्ट, ये और ये दोनों पास पास, माइनस लिख के 2x एंड -y, 2x एंड -y, फिर माइनस लिख के सेकंड एंड थर्ड, -y 3z, -y एंड 3z, सेकंड एंड थर्ड, फिर माइनस लिख के थर्ड एंड फर्स्ट, ये दोनों, दिस 3z 2x, 3z 2x, इस तरह से आप ब्रैकेट को बना दो।
अब चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का x स्क्वायर होता है, सही है। माइनस वाई का जब स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस हो जाता है, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, सही है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, z का z स्क्वायर होता है, सही है, करेक्ट है। यहाँ पे देखना, ये माइनस 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 इंटू करने पर प्लस होता है, ये रहा प्लस, और 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2xy, करेक्ट है, चेक कर लिया। इधर देखना, माइनस माइनस जब इंटू होगा तो ये प्लस हो गया, चेक कर लिया। 3yz ऊपर आ रहा है, 3yz करेक्ट है। अब इधर देखो, माइनस 3 और 2 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ रहा है, और z और x का जब प्रोडक्ट करोगे तो zx आ रहा है। सब चेक हो गया, सब सही है, करेक्ट है। अब मैंने इसके आंसर्स पे गया। आंसर मतलब फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस थर्ड नंबर का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर 2x, ब्रैकेट में सेकंड नंबर माइनस वाई, ब्रैकेट में थर्ड नंबर 3z, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये लिखा। अब आंसर किया, 2 को क्यूब करने पर 8 हो गया, x को क्यूब करने पर x क्यूब। यहां पर माइनस वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं। क्या मिलेगा आंसर आपको? नेगेटिव ऑफ वाई क्यूब। नाउ इसका क्यूब करने पर, 3 का क्यूब करने पर 27, और z का क्यूब करने पर z क्यूब। अब यहां देखो, ये माइनस पहले साइन, माइनस से माइनस इंटू होने पर प्लस, 3 को 2 से इंटू करा 6, और इंटू 3 करने पर 18, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18। अब x y z, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आपको जो नहीं आया वो बोलना, ठीक है? क्लियर हो गया? आ गया? ठीक है। ये था सेकंड पार्ट इसका, एग्जाम्पल 1 का। नाउ सेकंड एग्जाम्पल लिखो। थर्टी अभी आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। नाउ आपको निकालना है 30 का होल क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब माइनस 50 का होल क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है। अब आप में से कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? देखें पहले, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 30 का होल क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब, माइनस की जगह प्लस,
-50 का होल क्यूब। माइनस आप अंदर लिख सकते हो क्योंकि माइनस को 3 बार इंटू करने पर माइनस आता है। तो अब आप इसको ऐसे पढ़ो, आपने पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का आंसर 3abc होगा अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर मैं ये देखूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं, अगर वो 0 है तो मेरा आंसर चेक होगा। ठीक है, a मतलब 30 है, b